आ रहा है, लेकिन इनके नतीजे जो हैं हम स्क्रीन पर पेश करेंगे, जहां पर क्लियरली रेवेन्यू के फ्रंट पे हमने देखा है 68% का इजाफा, 659 का एक नंबर जो कि दर्ज होता हुआ दिखाई दे रहा है। पैट की अगर हम बात करें तो यहां पर लगभग 30 करोड़ का एक नंबर आता हुआ दिखाई दे रहा है 12.8 करोड़ के मुकाबले। एबिटा यहां पर लगभग 40 करोड़ पर आता हुआ दर्ज हुआ है। यहां भी एक 2x इजाफा हमें देखने को मिला है 19.6% के मुकाबले। चलेश्वर जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। सर नमस्कार, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी कविता जी नमस्ते। जी, तो मैं आपसे सवाल पूछ रही थी क्योंकि कीमतों में, सोने कीमतों में हमने काफी वॉलिटिलिटी देखी है, कीमतें काफी अपर एंड पर भी गई हैं। आप समझना चाहेंगे रियल वॉल्यूम ग्रोथ कैसी रही है और इतने प्राइस फ्लक्चुएशंस के चलते आपकी सोर्सिंग स्ट्रैटेजी क्या रही होगी? सबसे पहले तो सोर्सिंग स्ट्रेटेजी तो ये कि इतनी वॉलेटिलिटी में हमें हमेशा ये ध्यान रखना पड़ता है कि गोल्ड को हेज करना पड़ता है, क्योंकि अगर गोल्ड को हेज नहीं किया तो गोल्ड किस ओर जाना जाएगा वो किसी को समझ में नहीं आ रहा था। इनफैक्ट इस बार तो ज्वेलर भी एकदम असमंजस में थे कि गोल्ड का खरीदे कि नहीं खरीदे। तो एक हेजिंग स्ट्रेटेजी बहुत जोर में रही लोगों में कि भाई आज जो भी सोना खरीदा इन्होंने तुरंत हेज किया। लोगों ने रिस्क लेना मुनासिब नहीं समझा। और दूसरी ओर कस्टमरों ने भी एक अच्छा प्रतिसाद दिया, एक फोमो क्रिएट हुआ कि द गोल्ड आज यहाँ से और भी बढ़ जाएगा, क्योंकि जिस तरह से तेजी की बातें चल रही थी और काफी तेजी भी आई, तो लोगों ने अच्छी बाइंग करी और ये क्वार्टर का रिजल्ट काफी अच्छा है। ऑलराइट, यहाँ पर जिस तरह से कीमतें बढ़ी हैं सोने की, अब कहीं ना कहीं हमने देखा है कि लाइट वेट प्रोडक्ट्स की ओर रुझान शिफ्ट होता हुआ दिखाई दिया है। अब ओवरऑल आपके पास टिकट साइज अगर हम समझना चाहें तो क्या दिखाई दे रहे थे खरीदारी के लिहाज से? अगर मैं पहले की बात करूं तो हमारा टिकट साइज एवरेज 18.5 ग्राम का था, लेकिन इस बार का अगर मैं डेटा देखूं तो लगभग 16.25 ग्राम तक का हमारा टिकट साइज बैठा है। और उसमें 22 कैरेट में वेट कम, लगभग 10 से 12% वेट कम करने के बाद 18 कैरेट का हमारा जो सेल है वो नॉर्थ के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ गया। मैं कह सकता हूँ कि लगभग 30% से भी ज्यादा हमारा 18 कैरेट का सेल बढ़ा है। तो कस्टमर ने दोनों ही चीजों में एवरेज किया है कि भाई अगर 22 कैरेट अगर नहीं खरीद सकते तो लगभग 15 से 17% अगर 18 कैरेट का रेट में लोगों ने खरीदा है, बल्कि 18 कैरेट का रेट वेट ऑलरेडी काफी कम आता है। तो टिकट साइज भी कम हुई है, बल्कि डिजाइनिंग के हिसाब से भी आज का यंग जनरेशन लाइट वेट ज्यादा पसंद करते हैं, तो हमारा ज्यादा फोकस अभी लाइट वेट पे ही है। मजे की बात यह है कि वॉल्यूम बिल्कुल न कम होते हुए नंबर ऑफ पीसीज इस बार हमारे बहुत ज्यादा अच्छा एक रेंज बना है उसके अंदर। और आगे भी उसी की और जाता हुआ दिख रहा है मार्केट। यहाँ पर एक हेजिंग स्ट्रैटेजी के लिहाज से बताइएगा कि कैसे आपने गोल्ड प्राइस फ्लक्चुएशन को संभाला? मैम सबसे पहले तो हेजिंग में बेसिक का 3 पॉलिसी हम इस्तेमाल करते हैं। एक तो गोल्ड मेटल लोन, यानी कि हम जब गोल्ड लेते हैं बैंक से तो वो अनफिक्स में लेते हैं, और जैसे ही गोल्ड बिकता है उसी भाव से हम गोल्ड का रेट फिक्स करते हैं, यानी कि हमें गोल्ड के अंदर रेट के अंदर हमें किसी भी प्रकार का नुकसान या फायदा उसके अंदर होता नहीं है। सेकंड चीज होती है हमारा जो मेन स्ट्रेटेजी होती है स्टॉक की, स्टॉक को बरकरार रखने के लिए कि जिस भाव में हमने सोना बेचा उसी भाव में हमें सोना हमने खरीद लिया। तो एक सेकंड का भी उसके अंदर डिफरेंस न रखते हुए हमने पहले वो काम किया, और बाकी का कुछ एमसीएक्स ने सपोर्ट किया है जो एक अच्छा माध्यम है हेजिंग का। तो ये 3 स्ट्रेटेजी से हमने हमारा जो स्टॉक है वो बरकरार रखा है और रेट को इंटैक्ट रखा है। बिल्कुल, यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे और अभी आउटलुक क्या आपका होगा कंज्यूमर डिमांड को देखते हुए, जिस तरह से हम गोल्ड प्राइसेस की कीमतें ऊपर जाती हुई देख रहे हैं। ओवरऑल डिमांड आउटलुक में कोई कमी की उम्मीद है, संकेत मिल रहे हैं? मैं लगभग 40 सालों से इस ट्रेड में हूँ, और गोल्ड मैंने हमेशा देखा, गोल्ड हमेशा लोगों को महंगा ही लगा है, हर भाव में गोल्ड महंगा लगा, लेकिन वॉलेटिलिटी नहीं होनी चाहिए, फोमो फोमो नहीं क्रिएट होना चाहिए। आज कुछ दिनों से गोल्ड का रेट काफी स्टेबल है, 150-155 के अप्रोक्सीमेटली गोल्ड चल रहा है। तो एक स्टेबिलिटी आई है, अगर स्टेबिलिटी आ जाती है तो लोगों को खरीदारी करने में बहुत आसानी रहेगी।
अगर सिचुएशन वर्ल्ड में कोई दूसरी अनहोनी नहीं होती है तो मैं समझता हूँ कि गोल्ड का रेट यही रहेगा या यहाँ से बहुत धीमी गति से आगे बढ़ेगा। अगर यही परिस्थिति रही तो मैं समझता हूँ ज्वेलरी इंडस्ट्री यहाँ से बहुत सक्सेसफुली आगे बढ़ेगी। ऑलराइट, फेस्टिव डिमांड को लेकर क्या सिनेरियो आप पेश कर सकते हैं? जिस तरह से मोमेंटम अब जाता हुआ दिखाई दे रहा है, हालांकि ये बात सही है कि सोना हर लेवल पर महंगा ही लगता है लोगों को, लेकिन Q4 के लिहाज से क्या ट्रिगर्स ड्राइव करते हुए दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, आज की तारीख में हम शोरूम में, मैं B2B मैन्युफैक्चरर हूँ, लेकिन आज मैं शोरूम में सप्लाई करता हूँ। तो जिस तरह से डिमांड्स है, खास करके ऑर्गेनाइज प्लेयर्स, उनकी डिमांड अभी भी अच्छी है, उनके ऑर्डर्स अभी भी है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं उनके शोरूम में खरीदारी हो रही है। और मैं तो एक नया डेटा भी आपको दे सकता हूँ कि पिछले साल 35% ऑर्गेनाइज प्लेयर, यानी कि जो 50 एंड अबव शोरूम जो जिनके इंडिया में है, इस साल तो अभी तक के 9 महीने में हमारा आंकड़ा मोटा मोटी 50% तक का रेंज का पहुंच गया, यानी कि मार्केट भी आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हो रही है अनऑर्गेनाइज टू ऑर्गेनाइज्ड। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे विस्तार से बातचीत करने के लिए आज। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। गौरांग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरांग, आई एम नॉट श्योर आपकी कवरेज में ये स्टॉक हो या ना हो, लेकिन ओवरऑल क्षेत्र पे और डेफिनेटली गोल्ड की बढ़ती कीमतों को लेकर आप कमेंट कर पाएंगे? हमने पहले भी चर्चा की है कविता।